तो ये जैसे अब मैथ्स होता है तो काफी मतलब पेरेंट्स जो है उनका रहता है कि भाई मेरा बच्चा पहले तो अच्छा स्कोर लाता था, तो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाता है वैसे वैसे उसका स्कोर कम होता जाता है। तो मोस्टली इसके लिए ब्लेम किया जाता है टीचर्स को कि आप बराबर पढ़ा नहीं रहे हो या बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चा पहले स्कोर करता है, बाद में उसका डिक्लाइन हो जाता है। हाँ, ये काफी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे बच्चे का पहले से स्कोर कम है। तो इसका जेन्युइन एक मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। फर्स्ट टू लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जितने भी पेपर सेट होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, जैसे कि 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। उसके बाद स्कोरिंग मतलब बच्चे अच्छे से स्कोर कर सके इसलिए ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें उनको स्कोर करने में मदद करती है, क्योंकि उनमें एक वर्ड लर्न करना होता है या फिर कुछ ना कुछ सेंटेंस है जिसमें वो इजीली मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जब छोटे होते हैं ना, मार्क्स उनके लिए गेन करना कोई बड़ी बात नहीं, आउट ऑफ लाना तो इट जस्ट नॉर्मल थिंग। पर जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे कि 6 स्टैंडर्ड के बाद एनसीईआरटी आती है, तो एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ओनली एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद फिर अगर 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के या 5 मार्क के, तो उनमें पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम होता है एंड दे हैव टू इंप्लीमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उनको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिख के आंसर करेक्ट लाना होता है। मतलब उनके लिए अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हो, डेफिनेटली उन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए ये मतलब जैसे वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी तरह से इजी नहीं होगा कि वो मतलब ट्रू फॉल्स लिख दे भाई स्कोर हो जाएगा। नो, दे हैव टू इम्प्लीमेंट। और ऑब्वियसली और दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है तो सिलेबस वास्ट होता है, और नहीं काफी चीजें नहीं बड़े मतलब सिलेबस में आती, तो और बच्चा ये सारी चीजों को दिमाग में रख के उनको एग्जाम में उतरना होता है, तो स्कोर करना थोड़ा अगर डिफिकल्ट होता है। तो पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप बच्चे के मतलब उस काबिलियत पे शक ना कीजिए। ही इज डूइंग वेरी गुड, बट द पॉइंट इज जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे डेफिनेटली स्कोर थोड़ा सा तो कम आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 का स्कोर नहीं का ये नहीं का मतलब 10 का स्कोर है वो नहीं का 12 के स्कोर से कभी नहीं का कम रहेगा। नो, मतलब ज्यादा रहेगा। तो 10 का स्कोर है ऑब्वियसली 12 के थोड़ा सा 12 में थोड़ा कम होगा, बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेस द ऑल other syllabus or other chapters and other things also. हम लोग कितनी भी कोशिश करें, कितना भी पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं। आप कितना भी कोशिश करें उन्हें जल्दी से मैथ समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे एकदम शार्प होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में फिर किस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जो कमजोर बच्चे उनको किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्या टेक्निक है उसकी? एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा एक्चुअली अगर मान लीजिए मेरे क्लास में 20 को बच्चे, उसमें से 10 बच्चे काफी होशियार है और 10 बच्चे काफी डल है, उनको काफी लेट समझ में आता है, इनको जल्दी ग्रास्प करता है। तो सभी बच्चों का ग्रास्पिंग पावर सेम नहीं होता है। अगर इन दोनों टाइप के बच्चों को अगर आप एक ही तरह से पढ़ाएंगे, तो क्योंकि आप अगर बोल रहे हो कि मैं कुछ पढ़ा दूंगा और वो ये बच्चे और दोनों बच्चे ग्रास्प करेंगे, तो इट्स डेफिनेटली रॉन्ग। सच्ची कह रहा हूँ। आपको उन बैच को सेपरेट करना पड़ेगा, जो होशियार बच्चे हैं वो अलग और डल बच्चे उनके अलग, क्योंकि उन दोनों के लिए टेक्निक्स अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो होशियार बच्चे और डेफिनेटली अगर एक आपने कुछ पढ़ा भी दिया वो जल्दी से ग्रेसअप कर लेंगे और वो पूरा सॉल्व कर लेंगे। बट डल बच्चे होते तो उनको आप, मैं सच्ची बोलूंगा, उनको आपको अगर ऊपर लाना है तो बेटर उनको पर्सनली अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे ग्रुप्स में उनको पढ़ाऊंगा, ग्रुप में उनको उनको वक्त दूंगा या फिर उनको, तो डेफिनेटली उनका कॉन्सेंट्रेटेड बिल नहीं होता जब तक आप उनके साथ बैठ के उनको खुद उनसे हाथ से गलतियां, अगर जो गलतियां करते हैं वो बता के, ये सारी चीजें हम उनको बताएं, देखिए भैया यहाँ पे गलत हो सकता है, हाँ ये गलती मत करना। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती, ग्रुप में नहीं हो सकता। सो अगर डल है बच्चा तो आप वक्त दीजिए ना। सिर्फ टीचर्स नहीं दे सकते उनको वक्त, घर में भी मैं पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी बच्चों पे थोड़ा वक्त दे। अगर आप सोच रहे हो कि स्कूल में भेज दिया और सारे टीचर ही देखेंगे, इट्स डेफिनेटली रॉन्ग। आपका बच्चा डल है, डेफिनेटली आपको भी एफर्ट लेने पड़ेंगे और उसके बाद टीचर्स भी पे लगे, तब जाके उसका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर आएगा। एक मेजर प्रॉब्लम और होता है बच्चों में कि वो कुछ भी याद करो तो मतलब कितना कोशिश करते याद करने की, लेकिन अंतिम समय पर जाकर भूल जाते हैं। परीक्षा का समय हो या पेपर सॉल्व करना हो, तो बच्चों ने क्या करना चाहिए कि वो वाली चीजें याद रहे? किस तरह से उन चीजों को समेटे अपने दिमाग के अंदर, क्या करें, वो स्टोर करके रखे उन चीजों को? इसके लिए तो पॉइंट डायरेक्टली आता है टीचिंग पे।
अगर बच्चे को कुछ चीजें भूल रहे हैं या फिर समझ ये नहीं आ रहा, तो एक्चुअली आप उनको पढ़ाए ऐसा कि चीजें वो डायरेक्ट रिलेट कर सके। जैसे कि अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलेटेबल, थोड़ा सा मतलब टीचिंग को प्लेन ना रखिए। आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, डेफिनेटली उस चीजों थोड़ा सा नहीं का पढ़ाते हैं कुछ तो भी रिलेटेबल एग्जांपल दीजिए। उनको थोड़ा सा बताइए कि ये ऐसे ऐसे चीजें होते हैं। देखिए आपको पता है, आप मार्केट में जाते हो या फिर आप कुछ डेली की चीजें बाय करते हो, तो इस टाइप से अगर कुछ चीजें आप उनको बताएंगे कि हाँ हाँ बेटा ऐसा ऐसा होता है, तो फिर डेफिनेटली वो रिलेट कर पाता है। अगर आप प्लेन में कुछ बता दोगे, हाँ दिस इज ऐसा है, इसमें कैलकुलेशन करना है, आप कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। 2 दिन के बाद आप पूछिए, वो भूल ही जाएगा। सो बेटर आप पढ़ाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप पढ़ाते टाइम उसको चीजों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉमिक टच दीजिए। ये सारी चीजें बच्चों को न भूलने की प्रॉब्लम से दूर रखेगा। बच्चों को विजुअलाइज करता ना चाहिए हमेशा। कोई नहीं, जैसे हम लोग पढ़ाते, वो चीज जो भूल जा रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसको विजुअलाइज करना सिखाना होगा बच्चों को। विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में कैसा होता है, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो अब अगर कोई फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है और बता देखिए क्या होता है, सन की लाइट रेज है वो लेके वहां पे गिरती है, उसके बाद फिर मैं क्या क्लोरोफिल होना चाहिए, ये सारी चीजें आप बता दोगे, वो कुछ भी नहीं समझेंगे। क्या क्लोरोफिल है, क्या लाइट रेज है, क्या कन्वर्शन है, दे आर डेफिनेटली। तो फिर उसके लिए क्या करें, यूज द विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, चीजों को उनको मतलब कैसी दिखती है दिखाना, या फिर उनको सोचने पे मजबूर करना कि ये चीजें ऐसी होती है। मोस्टली अगर आप सिंपल एग्जांपल ले, 3 घंटे का मूवी याद रहता है उनको, वरना 1 घंटे का करने का कोई टीचर पढ़ा नहीं है तो वो भूल जाएंगे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे बिल्डिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो इंटरेस्ट बिल्ड अप करने के लिए क्या दिखा है उनको, कुछ तो इमेजेस दिखाए या फिर कुछ रिलेटेबल कुछ इंटरेस्ट मतलब वीडियोस दिखाए। अब साइंस के रिलेटेड फोटोसिंथेसिस है, थोड़ा सा उनमें कुछ अब मतलब उस टाइप से, अगर सपोज आपको फोटोसिंथेसिस बताता सन की डायग्राम है या फिर कुछ प्लांट्स की डायग्राम है, तो उनको एरो से थोड़ा सा इंप्लीमेंट कीजिए, हाँ ये यहाँ से जा रहा है। तो जब वो क्वेश्चन जब लिखेगा ना, तब उसके दिमाग में आएगा, अरे हाँ सर ने डायग्राम बनाई थी उसमें उन्होंने दिखाया। तो फिर वो उस चीजों को कन्वर्ट करेगा कि हाँ द सन रेज कमिंग टू द लीव्स एंड कन्वर्ट इट लाइक दैट, तो क्लोरोफिल लगता है। तो ये सारी चीजें जब विजुअलाइज होगी, उसके दिमाग में चलेगी, मतलब चित्र बनेंगे, इमेजेस बनेंगे, तब जाके वो थोड़ा सा और ग्राफ उसका डेवलप हो सकता है। अब आपके प्रोफेशन पे आते हैं, एज ए पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने तो जा रहा है स्कूल, कई बार नंबर्स कम आते हैं, कई बार बच्चा रोते हुए घर आता है, कई बार बच्चे की कॉपी कंप्लीट नहीं होती है। तो मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि शायद टीचर अच्छे नहीं, या जो पढ़ा रहे हैं उनका जो तरीका बच्चों को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टीचर्स ने क्या करना चाहिए? एक्चुअली अगर टीचर ये पॉइंट अगर बोला जाए तो एक्चुअली इसमें दोनों फैक्टर मायने रखते हैं, एक तो टीचर का भी और एक्चुअली स्टूडेंट का भी। हम डायरेक्टली टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि टीचर का ध्यान नहीं है, टीचर पढ़ा नहीं। एक्चुअली द पॉइंट इज दैट टीचर पढ़ा रहे तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं, मतलब टीचर जब कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे तो बच्चों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट है या नहीं, मतलब जब वो टीचर पढ़ा रहे तो उनका ध्यान जा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम हर बार टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। जितना इंपॉर्टेंट टीचर का टीचिंग है, जितना एनर्जी के साथ, जितना क्रिएटिव वे के साथ टीचर का टीचिंग है, उसी द सेम वे बच्चों का उसी चीज को समझना और उसको ग्रेसअप करना इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी बोलो, अगर मैं कैसे भी बात करूं, अगर वो जब तक बच्चा उस चीज को लेना ही नहीं चाहता तो मेरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं। तो बेटर कि बच्चों को कंसंट्रेशन रहना जरूरी है। अभी कंसंट्रेशन क्या चीज है, इज द सेम चीज रिलेट विद विजुअलाइजेशन। जो भी वो बात कर रहे हैं वो चीज के बारे में सोचना, उस चीज के बारे में थोड़े से मतलब इमेज थोड़ा सा क्रिएट के, हाँ सर क्या बोल रहे, स्टोरी टाइप बता रहे, हाँ तो स्टोरी तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे और हमारा ध्यान घर के सब्जी पे। तो बेटर कि ये सारी चीजें दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। और ये सिर्फ मैथ्स के टीचर के लिए नहीं है, सभी टीचर्स के लिए, Exactly, yeah. सभी के लिए कह रहे हैं। या